देखो आज हम शुरू कर रहे हैं दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ये टॉपिक 12th क्लास भौतिकी और 10th क्लास साइंस के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं लेके चल रहा हूँ, अवतल दर्पण से दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। और इसको समझने के लिए मैं 3 किरण आरेख समझा रहा हूँ अवतल दर्पण के लिए, उनको समझना जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट, ये कोई मैंने अवतल दर्पण ले लिया, ये है मेरा एक अवतल दर्पण। क्लियर है? ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है x और x डैश। ये जो होता है वो अवतल दर्पण का ध्रुव होता है, ये वाला बिंदु। अब ये खोखले गोले का भाग है, इसका जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो ये है इसका वक्रता केंद्र C, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? और फोकस बिंदु होता है ध्रुव P और वक्रता केंद्र के मध्य में होता है एक फोकस बिंदु F। क्लियर? तो पहला पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष, ये अपना मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो इस तरीके से ये मुख्य अक्ष के समांतर आई। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण हमेशा फोकस बिंदु से होकर ही गुजरेगी। एक पॉइंट तो ये याद रखना है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, किरण आरेख आपको याद रखना है कि अगर कोई किरण, वही डायग्राम में रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई किरण फोकस बिंदु पे होके आए, ये फोकस बिंदु है F और यहाँ पे वक्रता केंद्र C है, ये P है। अगर कोई किरण फोकस बिंदु पे होके आए तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। 2 पॉइंट याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, अब की बार ये मैंने वक्रता केंद्र ले लिया और कोई किरण आई वो वक्रता केंद्र से होकर ही गुजर रही है, ये गुजर गई, तो ये किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो यहीं से होकर रिटर्न हो जाएगी। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। इन तीनों से ही पूरे अवतल दर्पण के जितने भी प्रतिबिंब है वो सारे बन जाएंगे, अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। अब मैं प्रतिबिंब का निर्माण करके बता रहा हूं। पॉइंट 1, सबसे पहले पहला पॉइंट, मैं मान के चल रहा हूं कि कोई किरण अनंत से चल के आ रही है, यानी कि जो बिंब अपना है वो अनंत पे रखा हुआ है। तो ये मैंने अवतल दर्पण का निर्माण कर लिया। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P हो गया, ये हो गया इसका फोकस F और यहाँ पे हो गया इसका वक्रता केंद्र C। क्लियर? अब जो मैंने वस्तु मानी है वो अनंत पे मानी है, यहाँ कहीं अनंत पे एक वस्तु होगी। तो अनंत से एक किरण तो मैंने दो, हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए कोई 2 किरण गुजारनी होती है, तो पहली किरण मैंने मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी। क्लियर? अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण हमेशा क्या करेगी, फोकस बिंदु पे होकर गुजरेगी। तो ये फोकस बिंदु पे होकर गुजर गई पहली किरण। दूसरी किरण, ये किरण A ले ली मैंने, किरण A मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये फोकस पे होकर गुजर गई। दूसरी किरण मैंने नीचे से ले रहा हूँ मैं, किरण B, ये आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये भी क्या करेगी, फोकस पे होके गुजरेगी। तो ये फोकस पे होके गुजर गई। ये किरण A ये वाली निकल के आ गई और किरण B ये वाली ये चली गई। क्लियर? तो जहां पर भी ये दोनों किरणें काटेंगी प्रतिबिंब वही बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस F पर।
अब 3 चीज़ें पूछी जाती हैं कभी कभी एग्जाम में, इनमें से ही ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ सकता है। पॉइंट 1, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति यानी कि प्रतिबिंब का होना, फोकस एफ पर, एफ पर। पॉइंट दो, प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर हो गई। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब प्रकृति कैसी होगी? देखो, जब भी किरणें आसानी से एक दूसरे से मिल रही हैं, मतलब यहाँ पर इन किरणों के साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी गई, किरणें स्वेच्छा से ही मिल रही हैं, किरणों को जबरदस्ती करके अपन ने मिलाया नहीं है, तो ऐसे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टे। उल्टे कैसे बन रहे हैं ये देख लो, किरण ए नीचे हो गई है और किरण बी ये वाली ऊपर चली गई, तो प्रतिबिंब का जो उल्टा हो गया प्रतिबिंब का। अब है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो एकदम बिंदु बता रहा है, यहाँ पे दोनों किरणें मिल रही हैं तो बिंदु बता आकार है, यानी कि बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। चाहे तो अपन कह सकते हैं अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटा आकार। ये पहली स्थिति बन गई। कब स्थिति है ये? जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर जब वस्तु स्थित है तब उसका प्रतिबिंब ये बनेगा। क्लियर? अगला पॉइंट मैं ले रहा हूं, अगला पॉइंट है अब पहले तो मैंने वस्तु अनंत पर थी तब ले लिया, अब की बार मैं मान के चलता हूं कि वस्तु अनंत से और वक्रता केंद्र सी के मध्य में स्थित है। तो पॉइंट 2 में ले रहा हूं, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित हो, यानी कि अनंत से सी के मध्य स्थित है, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो मैं फिर से बना रहा हूं, ये ले लिया मैंने एक दर्पण, ये हो गया अपना मुख्य अक्ष, यहाँ पर ले लिया मैंने इसका फोकस एफ, और ये हो गया वक्रता केंद्र सी। अब वस्तु मुझे कहाँ स्थित करनी है? ये अनंत होगा इस साइड में, तो अनंत से और सी के मध्य, यानी कि यहाँ कहीं पर भी मैंने एक वस्तु खड़ी कर दी। ये वस्तु ए और बी है, ये अपनी वस्तु। अब जब भी प्रतिबिंब बनाना होता है तो इस वस्तु से 2 किरणें गुजरनी होंगी इस दर्पण पे। तो पहली किरण में बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर डाल दी गई, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा क्या करेगी? फोकस एफ पे होगी, गुजरेगी। क्लियर? दूसरी किरण में क्या करता हूँ? फोकस एफ पे होके गुजार रहा हूँ, ये फोकस एफ पे होके गुजार दी। अब फोकस पे होके जाने वाली किरण क्या करेगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। एक किरण थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। क्लियर है? तो ये दोनों किरणें यहाँ पे कटी, तो प्रतिबिंब का बना यहाँ पे, ये पहली किरण थी ए डैश, और ये हो गया अपना बी डैश, ये बन गया अपना प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति यानी कि कहाँ पर बना? ये तो ध्रुव है पी, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और एफ के मध्य, तो लिख देंगे सी व एफ के मध्य। प्रकृति, प्रकृति किरणें स्वेच्छा से ही मिल रही हैं। और एक बात याद रखना कि अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बाईं ओर बने, प्रतिबिंब बाईं ओर बने तो वो वास्तविक और उल्टा ही होगा। उल्टा कब होता है? जब मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बने तो उल्टा होगा,
और मुख्य अक्ष के ऊपर ही बने तो सीधा होगा, तो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, तो वास्तविक और उल्टा। अगली पॉइंट स्थिति प्रकृति। अब आकार देखो, आकार कैसा है, ये अपनी वस्तु है ए बी और ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, तो वस्तु से छोटा ही है, यानी कि बिंब से छोटा, बिंब से छोटा, ये पॉइंट हो गया। चलिए अब पॉइंट नंबर तीसरा मैं लेके चल रहा हूं, पॉइंट 3, इसमें मैं लेके चल रहा हूं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी कि वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो ये मैंने दर्पण बना लिया, और ये दर्पण को पॉलिश कर दी। अब ये मुख्य अक्ष हो गया मेरा, ये ध्रुव P हो गया, ये फोकस F हो गया और ये वक्रता केंद्र C हो गया। अब यहीं पर वस्तु स्थित है वक्रता केंद्र पर ही, तो ये मैंने एक वस्तु स्थित कर दी A और B। अब दो किरणें गुजारनी है, तो एक तो मैं समांतर मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी मैंने, ये जा रही, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा फोकस F पे होके गुजरेगी, ये निकल गई। दूसरी किरण मैं क्या करता हूँ, फोकस F पे होके गुजार रहा हूँ, तो ये फोकस F पे होके गुजर गई, तो ये किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये समांतर निकल आई। प्रतिबिंब का बना, ये दोनों किरणों ने यहाँ पे काटा तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि ये बन गया, ये ए डैश, ये बी डैश। अब इसमें क्या हुआ, अब देखोगे आप कि ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सी पर ही बन रहा है, तो स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति सी पर, प्रतिबिंब सी पर बना है। प्रकृति, प्रकृति वही वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अगला पॉइंट आकार, सी पर जो आकार है वो इसके समान ही आकार प्राप्त हो रहा है, तो आकार कैसा होगा, बिंब के समान, बिंब यानी कि वस्तु बिंब के समान। अब स्थिति में चार लेके चल रहा हूं, स्थिति 4, जब वस्तु पिछली बार सी पर स्थित करी थी, अब सी व एफ के मध्य में ले रहा हूं मैं, सी व एफ के मध्य हो, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य हो, तब कैसा बनेगा प्रतिबिंब। तो ये ले लिया मैंने एक दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये P हो गया, ये फोकस मान लिया मैंने इसका, और ये वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु इन दोनों के बीच में स्थित है, यानी कि ये स्थित है वस्तु A और B। क्लियर है। अब दो किरण यहाँ से प्रपास करनी है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा फोकस F पे होके गुजरेगी, तो ये किरण फोकस F पे होके गुजर गई, ये आ गई। अगली किरण मैं लेके चल रहा हूँ, यहीं से फोकस पे होके गुजार रहा हूँ, तो ये फोकस पे होके गुजर गई। ये किरण क्या करेगी, जो भी किरण फोकस पे होके जाती है वो हमेशा क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब जो प्रतिबिंब बना वो यहाँ पे बना। क्लियर। ये प्रतिबिंब, ये थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, वैसे ये प्रतिबिंब इस वाले पॉइंट से इधर ही आएगा, क्योंकि ये अपन फिक्स मेजर करके तो बना नहीं रहे। जैसे अगर स्केल, पेंसिल और प्रकार की सहायता से बनाते हैं तो ये अच्छा डायग्राम बनता है, तो इसको अच्छी तरह से मेजर करके बना लेना आप लोग। तो ये पॉइंट हो गया अपना ए डैश और ये पॉइंट हो गया बी डैश। अब स्थिति कहाँ पे आ गई इसकी, स्थिति प्रतिबिंब का बना, तो प्रतिबिंब बना सी के बाद में, यानी कि सी के बाद में क्या होगा, अनंत, यानी कि अनंत से सी के मध्य, अनंत से सी के मध्य, मध्य। प्रकृति, प्रकृति वही रहेगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा।
उल्टा। मैं समझा ही चुका हूँ कैसे होगी। प्रकृति वास्तविक और उल्टा। और आकार कैसा होगा? आकार होगा इसका बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। अब देख सकते हो आकार बिंब से बड़ा है। पांचवी स्थिति ले रहा हूं मैं, स्थिति 5। अब की बार मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रतिबिंब, पहले तो मैंने सी और एफ के मध्य में रखा था, अब की बार एफ पर ही स्थित है, यानी कि वस्तु एफ पर हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब एफ पर होगी तो ये मैंने बना लिया दर्पण, ये ले लिया मैंने मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P है, ये इसका फोकस F है और ये वक्रता केंद्र C है। क्लियर? अब F पर ही वस्तु स्थित है, यानी कि वस्तु स्थित है यहाँ पे, तो यहाँ से दो किरण गुजारनी है मुझे। A और B वस्तु हो गई, एक किरण समांतर, तो ये हमेशा फोकस F पे होके गुजरेगी। और दूसरी किरण अब यहाँ पे इस पे तो होके मैं गुजार नहीं सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे P बिंदु से होके गुजार रहा हूँ, ध्रुव से होके, ध्रुव P से होके। अब P से होके क्या करेगी ये? अब नियमों का किसका? परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई सीधी निकल जाएगी। परावर्तन का नियम का मतलब होता है कि ये कोण I है तो ये कोण R होगा, इस नियम का पालन करते हुए सीधी निकल जाएगी। अब देखना ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर प्राप्त हो गई, तो ये किरणें मिलेंगी कहाँ? अनंत पे जाके मिलेंगी। अनंत पे मिलेंगी तो स्थिति कैसी हो जाएगी? अनंत पर। प्रकृति अब भी बाईं ओर ही बन रहा है ना प्रतिबिंब, तो वास्तविक, और नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है प्रतिबिंब, तो उल्टी। तो वास्तविक व उल्टा। अगला पॉइंट, आकार। आकार इसका बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि ये अनंत पे मिलेंगी लगातार। मुख्य अक्ष और इन किरणों के मध्य में दूरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आकार इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत विवर्धित या आवर्धित या बड़ा, ये हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें और है, लास्ट पॉइंट चल रहे हैं अपन 6, पॉइंट नंबर 6 ले रहा हूं मैं। अब माना वस्तु F व P के मध्य में स्थित है, P के मध्य है, और जब F और P के मध्य में होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये बना लिया मैंने दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P हो गया, ये फोकस F हो गया, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C। मैंने दूर दूर इसलिए लिया है क्योंकि ये गोला थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा तो इसका जो केंद्र होगा वो दूरी होगा। अब वस्तु मुझे स्थित करनी है यहाँ कहीं F और P के मध्य में। अब यहाँ कहीं स्थित करूँगा तो एक किरण तो मैंने समांतर गुजार दी, समांतर जाने वाली किरण हमेशा फोकस F पे होके गुजरेगी, और दूसरी किरण मैंने क्या करी कि यहाँ से गुजार दी, और यहाँ पे होके जाने वाली किरण हमेशा क्या करेगी? अब परावर्तन नियमों का पालन करती हुई सीधी, ये परावर्तन नियमों का पालन करती हुई निकल गई। अब ये किरण आगे, इनमें दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन ये क्या करेंगी? इनको अगर मैं ज़बरदस्ती करके मिलाऊं, यानी कि पीछे की साइड में बढ़ाता जाऊं मैं, तो ये ज़बरदस्ती करके पीछे की साइड में मिल जाएंगी। ये मिल गई, तो यहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। ये A और B है तो ये A' और B' हो जाएगा। अब आप देखोगे ये मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना है ना, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बना और किरणों को जबरदस्ती करके मिलाया गया है, तो पहले तो मैं लिखता हूँ स्थिति। स्थिति कहाँ पर बन रही है? दर्पण की दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर। क्लियर? आकार कैसा होगा? प्रकृति कैसी होगी? अब इसकी प्रकृति आभासी हो गई, क्योंकि किरणों को ये आभासी, ये जबरदस्ती करके मिलाया गया है पीछे, तो अगर पीछे जबरदस्ती करके बढ़ाया गया है तो स्थिति कैसी हो जाएगी? आभासी, सॉरी प्रकृति आभासी। और प्रतिबिंब कैसा होगा? अब उल्टा नहीं है, अब ये मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है ना, तो सीधा होगा, सीधा, सीधा हो गया। आकार कैसा होगा? आकार इस बिंब से बड़ा होगा, बिंब से बड़ा।
आज के लिए इतना ही।